हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पुलिस फिजिकल की डेट आ गई और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने तैयारी करनी प्रारंभ कर दी होगी, क्योंकि हिम्मत तो हारनी नहीं है और मैं भी लगी हुई है। उसके बाद भी ये 2-4 मिनट का वीडियो तो खड़ा हो करके और पूरी जोश और एनर्जी के साथ बना देता हूँ। इसका मतलब यदि लगे व्यक्ति अपनी पूरी जोश और एनर्जी के साथ वीडियो बना सकता है तो मेरे भाई आप लोग भी यदि फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो पूरी जोश और एनर्जी के साथ तैयारी करना, क्योंकि इस बार सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर हुए थे वो भी कम थे और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें वो बहुत ज़्यादा थे। तो जो बच्चे रिटन टेस्ट में पास होंगे उनके फिजिकल के चांसेस, फिजिकल के बाद में उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। तो जो बच्चा ईमानदारी से तैयारी करेगा ना उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो आपको बता दूं, बेसिकली अभी कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर जो है ना, उन्होंने कहा था कि भैया आपके यहाँ पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि वो कहा था कि यहाँ पर स्टेडियम को लेकर के कि भाई उपलब्ध कराने की बात की थी कि जो लिखित परीक्षा में उतरे अभ्यर्थियों को पीटी और पीएसटी कराने हेतु महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर उपलब्ध कराने जाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर कहा गया कि हमारे यहाँ पर जो फिजिकल है, शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापदंड की बात करें, शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापदंड जो है ये आपके 30/11/2025 से लेकर के और कब तक होगा 7/12/2025 तक ये किया जाएगा। ये यहाँ पर किया जाएगा सब, है ना। तो ये यहाँ पर किया जाएगा। इसका मतलब आपके 30 नवंबर से लेकर के और 7 दिसंबर तक आपका फिजिकल है और जो बच्चा पूरी फिजिकल के पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहा होगा उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। अब आपके मन में ये भी होगा कि सर फिजिकल में होगा क्या, भाई फिजिकल के अंदर होगा क्या। तो बेसिकली जब आपके राजस्थान पुलिस का जो पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया था उसी समय कहा गया था कि शारीरिक मापदंडों की बात करें, आपके यहाँ पर शारीरिक मापदंड जो है कौन कौन से मापदंड है और ये आपके सामान्य क्षेत्र के लिए है। ये शारीरिक मापदंडों की बात करें ये आपके किसके लिए हैं, सामान्य क्षेत्र की बात करें उनके लिए हैं। और कहा गया कि भाई क्या होंगे, तो कहा यदि पुरुष है तो ये होंगे और महिला है तो ये होंगे। जैसे इन्होंने कहा कि न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, मतलब पुलिस है तो 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और महिला है तो 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। तो सीने की बात करें ये बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, अर्थात 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। इसके अलावा कहा न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं था और महिलाओं के लिए कहा गया कि 47.5 केजी उनका वेट आपके यहां से होना चाहिए। ये शारीरिक मापदंड की बात की गई थी। इसके अलावा कहा यदि सामान्य क्षेत्र के लिए है तो वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे दी जाएगी। इसका मतलब न्यूनतम ऊंचाई और वेट जो ना न्यूनतम समस्त महिलाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई में और वजन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। तो ये तो आपका शारीरिक मापदंड है, इसके अनुसार ये शारीरिक मापदंड होगा। और यदि आप शारीरिक मापदंड के अंदर असफल होते हो तो आप उसी दिन अपील करके और वापस 500 रुपये फीस दे करके और वापस से अपना शारीरिक मापदंड करवा सकते हैं। और उसके साथ यदि आप शारीरिक मापदंड में सफल होते हो तो आपको फीस भी वापस दे दी जाएगी और आपको आपकी चयन आगे की चयन प्रक्रिया उसमें शामिल कर दिया जाएगा। और उसके बाद में आपकी फिजिकल, आपकी रेस होने वाली है। उसके बाद होती है आपकी रेस, उसके बाद क्या होगी आपकी रेस यहाँ पर होगी और उसके बाद में एक आपका यहाँ पर होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपकी रेस यहाँ पर होगी और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने रेस करनी प्रारंभ कर दी होगी। तो मेरे भाई रेस करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि रेस टफ होने वाली है। और उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके जैसे आपके पास जैसे 12th की मार्कशीट की बात करें ये होनी चाहिए। आपका मूल निवास की बात करें ये भी आपके पास होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर एक बात करूँ जाति प्रमाण पत्र की बात करें वो भी आपके यहाँ पर होना चाहिए। आपका आधार कार्ड की बात करें वो भी आपके पास होना चाहिए। या इसके अलावा जो कोई अन्य सर्टिफिकेट की बात करें वो जो है जो यहाँ पर मान्य है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब कुछ आपको लेकर के जाना है। पहले आपका शारीरिक मापदंड यहाँ पर होने वाला है, उसके बाद में आपकी रेस होगी और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा और उसके बाद में आप फाइनल मैट के अंदर शामिल होने वाले हो। तो मेरे भाई इस शारीरिक मापदंड को ध्यान रखना, रेस की अपनी तैयारी कर दो, क्योंकि इस बार सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से और उत्कर्ष परिवार की ओर से। धन्यवाद।